हेलो दोस्तों। अगर आप या आपका कोई अपना 21 मई को जयपुर में RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम लाइफ सेवर होने वाला है। एग्जाम की तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सही नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि सेंटर पर ऐन मौके पर पसीने ना छूटें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड को डीकोड करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तरह से ये आपकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट है। इसमें एग्जाम के दिन ट्रैवल और हेल्थ, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, क्या पहनना है, क्या बिल्कुल नहीं पहनना है, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस और आखिर में घर से निकलने से पहले की फाइनल चेकलिस्ट शामिल है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे क्रूशियल पॉइंट से शुरू करते हैं। नंबर 1, एग्जाम के दिन आपका सफ़र और आपकी हेल्थ। देखिए, टाइमिंग को लेकर सेंटर वाले बिल्कुल कोई मजाक नहीं करते। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। आपका टारगेट होना चाहिए कि सुबह 11:30 बजे तक हर हाल में सेंटर पहुंच जाएं, क्योंकि 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और जो बात आपको गांठ बांध लेनी है वो ये कि दोपहर 1 बजे गेट्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एग्जाम 2 बजे शुरू होगा, लेकिन 1 बजे के बाद किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं मिलेगी। लिटरली नो चांस। अब बात करते हैं हेल्थ की। जयपुर की मई वाली गर्मी, उफ, पूछिए मत। तो प्लीज खाली पेट बिल्कुल मत जाइएगा। घर से कुछ अच्छा और पौष्टिक खाकर ही निकलना है, वरना डिहाइड्रेशन या चक्कर आने का बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा कदम, इस चिलचिलाती धूप में अपने पेरेंट्स या किसी गार्डियन को साथ ले जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। और तीसरा, पानी की बोतल साथ रखें, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उस पर लगा हर तरह का ब्रांड लेबल या प्लास्टिक कवर एकदम हटा दीजिएगा। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स। ये वो कागजात हैं जिनके बिना सीधा नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, सिर्फ ओरिजिनल आईडी ही चलेगी, चाहे वो आपका लेटेस्ट आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। कोई भी फोटोकॉपी, जी हाँ, कोई भी फोटोकॉपी या पुरानी धुंधली फोटो वाला आईडी कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप फोटोकॉपी लेकर गए तो बिना किसी बहस के आपको गेट से ही वापस भेज दिया जाएगा। आईडी के अलावा आपके पास एडमिट कार्ड का एकदम क्लियर प्रिंटआउट होना चाहिए और एक रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी रखनी है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। सबसे जरूरी बात, ये फोटो हूबहू वही होनी चाहिए जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। इन दोनों में जरा सा भी अंतर हुआ तो चेकिंग के टाइम भारी सरदर्द हो सकता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आखिर कैंडिडेट्स को पहनना क्या है? इसका मूल मंत्र बहुत सिंपल है। वेशभूषा जितनी साधारण होगी, चेकिंग उतनी ही स्मूथ होगी। आपको हाफ स्लीव शर्ट या टी शर्ट पहननी है, नीचे प्लेन लोअर या बिना किसी एक्स्ट्रा डिजाइन वाली जीन्स चलेगी, और पैरों में बस सिंपल फ्लैट चप्पल या ट्रांसपेरेंट सैंडल्स। जूते पहनने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हें सेंटर के बाहर ही उतारना पड़ेगा और आप बिना जूतों के एग्जाम देंगे, जो कि काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। नंबर 4, स्ट्रिक्टली बैंड कपड़े और एक्सेसरीज, मतलब वो चीजें जो आपको भूलकर भी नहीं पहननी है। फुल स्लीव कपड़े, बड़ी बड़ी जेबों, जिप या भारी बटन वाले कपड़े एकदम मना है। जूते, स्नीकर्स, किसी भी तरह की बेल्ट, घड़ियां, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल, और टोपियां सब बैन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी मेटालिक चीज जैसे चेन, अंगूठी, कड़ा या नोज पिन घर पर ही उतार कर जाएं, वरना मेटल डिटेक्टर पर वो जोर से बीप करेगा और आपकी चेकिंग में फालतू की देरी होगी। यहां आपको एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दे दूं। एग्जाम सेंटर आपके बैग, मोबाइल फोन या किसी भी एक्स्ट्रा सामान की शून्य जिम्मेदारी लेता है। लेट आएं या गलत कपड़े पहनकर आएं तो सीधे नो एंट्री। इसका साफ मतलब है कि अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैग्स आपको अपने गार्डियंस के पास ही छोड़कर जाने होंगे। अंदर ये सब ले जाने का कोई स्कोप नहीं है। सेक्शन 5, इस पूरे ड्रेस कोड को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आइए लड़के और लड़कियों के लिए कुछ स्पेसिफिक आउटफिट फॉर्मुलेज देख लेते हैं। लड़कों के लिए एकदम सेफ ऑप्शन है एक हाफ टी शर्ट, प्लेन लोअर या जीन्स और सिंपल सी चप्पल। वहीं लड़कियों के लिए कोई भी सिंपल हाफ स्लीव कुर्ती या टॉप, प्लेन रबर बैंड और सिंपल सैंडल्स एकदम परफेक्ट है। एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात याद रखिएगा, लड़कियों को बालों में मेटल वाली क्लिप्स के बजाय सिर्फ प्लास्टिक की हेयर क्लिप्स ही लगानी चाहिए। इससे आप मेटल डिटेक्टर की चेकिंग बिना किसी रुकावट के तुरंत पार कर लेंगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, घर से निकलने से पहले की फाइनल चेकलिस्ट। तो क्या आप एग्जाम सेंटर के लिए निकलने को पूरी तरह तैयार हैं? घर के दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले एक पल के लिए रुकिए,
लंबी सांस लीजिए और दिमाग में सब कुछ एक आखिरी बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्या सब कुछ जगह पर है? चलिए मेरे साथ ये फाइनल लिस्ट चेक कर लीजिए। 1. साफ सुथरा प्रिंटेड एडमिट कार्ड। 2. ओरिजिनल और वैलिड आईडी कार्ड। 3. एप्लीकेशन वाली सेम पासपोर्ट साइज फोटो। 4. बिना लेबल की ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल। 5. पैरों में चप्पल और हाफ स्लीव कपड़े। और 6. नो मोबाइल, नो वॉच, नो बेल्ट और नो ज्वेलरी। अगर इन सब पर आपका टिक है तो आपकी एंट्री एकदम स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होने वाली है। तो अंत में एक बार सोचिए, क्या 21 मई को एक बेहतरीन एग्जाम देने का सीक्रेट सिर्फ किताबों में है, या फिर इन छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी तैयारियों में भी? बिल्कुल। जब आपका दिमाग शांत होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और चेकिंग में कोई फालतू झंझट नहीं होगा, तभी तो आप अपना 100% दे पाएंगे। तो इन स्टेप्स को